मतलब के नीरज भाई आपने बहुत ही सही कदम लिया। इसने जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि हिंदुस्तानी बाऊ है, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबको ये गाली देती है दारू पीने के अभी बाद। अभी मैं लास्ट एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़का था, वो किसी लड़की से प्यार वगैरह करता था। ठीक है, हाँ प्यार करना बुरा नहीं है। कुछ लोग आए, उन्होंने उसकी ऐसे मार लगाई कि उसके दोनों पैर डेड कर दिए। वो इतनी गरीब लड़की है, वो बिहार की रहने वाली है, यहाँ पर हमारे फरीदाबाद में एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है। मेरे पास वो आए तो मैंने उनके केस रजिस्टर्ड कराया, एफआईआर रजिस्टर्ड कराई उन लोगों के अगेंस्ट में। और उसके लिए भी मैं फ्री में काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। लॉजिकली तो आप एक तरफ तो कहते हो कि हमारे पीछे 3 लाख लोग फॉलोवर्स हैं, मगर इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हो आप। 3 लाख लोग फॉलोवर्स हैं तो आप उनका यूज करो ना किसी के अच्छे कामों के लिए। ये तो गलत काम कर रहे हो आप सोशल मीडिया में एक वेरीफाई अकाउंट चला रहे हो, ब्लू टिक मिला सही हुआ बात है है। आपको, और आप किस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हो? सही किसने बात। दिया है इनको इस तरीके का राइट? या तो इंस्टाग्राम ने इनको दे दिया, या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। और चलो हाथ भी है, मतलब इस तरीके की कोई भी भाषा नहीं का प्रयोग नहीं कर सकता कोई भी। हिंदुस्तान हाँ में सबसे बड़ा तो देख, राष्ट्रपति होता है, वो भी यूज नहीं करते ऐसी भाषा का। तो अरे नहीं नहीं, देखो नीरज भाई, ये औरत जो है ना, पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे बहुत गंद मचा रही है। जैसे जैसे आप वीडियो इसकी देखोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक इसने मतलब के इतनी हद तक गंद फैल, हाँ अभी तक कंप्लेंट नहीं करी होगी किसी ने इसकी। हाँ। अभी तक इतने हल्के तो में ले लिया। ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है कि ये खुद अपने बेटे से गाली गलौज करके बात करती है, पता है आपको? खुद ही अपने बेटे से, कल वो लाइव पे थी, उसका बेटा उसको समझा रहा था, लाइव पे ही वो अपने बेटे को मैंने ही गाली पूरा देखा गलौज था। से। मैं क्या? 2:04 तक जगा हुआ था, मैंने पूरा देखा है वो। और मैंने कुछ अपने फोन से रिकॉर्ड भी किया है। हाँ आपने देखा ना वो अपने बेटे से पूरा। कैसे गाली गलौज से बात तो कर रही थी वो। एक कमेंट में ये भी बोल रही है कि मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं, और उस वकील को मैं अब बोलूंगी। हाँ और क्या कहते हैं कि अ, ये बोलती है कि मैं उस वकील से बात करूंगी, इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड कराए। मेरे लिए भी वो हाँ। बोल रही थी। तो और फिर उसके बाद उस, किस किस और लोगों के लिए भी बोल रही थी। हाँ तो इसकी, इसने मतलब के जो सोशल मीडिया पे गंद मचाया हुआ है, उसकी जितनी भी क्लिप्स है वो आपको, ये जितने नीचे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, इसको लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। तो मैं आपको वकील साहब हाथ जोड़ के एक और विनती करता हूं कि इसके दिमाग की जांच करवाई जाए कि कहीं ये औरत पागल तो नहीं हो चुकी है ना। मतलब कि कौन कौन ऐसा, मतलब कौन करता है ऐसा? देखो, अभी तो जांच कराने का विषय नहीं है ये। अगर आप ये बोलते हो कि भाई उनका मेडिकली अभी जांच करा लो, अगर कल को वो पाया गया कि पागल है, पागल तो वो हो नहीं सकती। सर तो उसने फोड़ नहीं लिया। कल रात को वो कम से कम 50 बार ये बोल गई कि मैं सुसाइड करूंगी, मैं इसका नाम लूंगी, मैं उसका नाम लूंगी। वो पागल नहीं है। हाँ वो पागल अब पागल बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कल से उसे पता चल गया। हाँ सही बात है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें जो भी बेस्ट होगा। होपफुली कल सुबह मुझे फिर पुलिस स्टेशन बुलाया है, हाँ मैंने बाय नेम अपनी एप्लीकेशन दी है। जो भी बेस्ट होगा वो राइट। करते हैं आपके आपको क्या लिए। लगता है सर, कितनी सजा इसमें कितनी होगी आपके हिसाब से? मैक्सिमम कितनी सजा होनी चाहिए? ऐसा है, सेक्शन के अकॉर्डिंगली सजा होती है, क्योंकि पुलिस भी जब ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो उनको भी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। कुछ सेक्शंस में 10 साल की भी सजा है, कुछ में 3 साल की भी है, किसी में 2 साल की भी है, किसी में 1 साल की भी है। तो अब देखते हैं कि पुलिस कौन से सेक्शन लगाती है एज पर कंप्लेंट। कंप्लेंट में तो जो हमने लिखा है, अभी तो वीडियो भी अभी उनको सर्च करना है कि ये कहाँ से निकला है, क्या है, वो सारी चीजें करनी है। तो देखते हैं। अब पहले तो प्रायोरिटी ये है कि पहले एफआईआर दर्ज हो सबसे पहले। देखिए सर, आप एक ऐसे इंसान हो, समाज के अंदर आप जैसे बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को, आप जैसे लोगों की। क्योंकि जो कदम आपने लिए, हम लोग देखिए एक ही भारतवर्ष में रहते हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देखो, एक धर्म के नाम पे भी, आपने सुना होगा, धर्म के नाम पे भी बात की गई है।
सीधा सीधा मतलब दो, एक बिरादरी को और एक धर्म को गलत बोला गया है। इस्लाम के बारे में भी गलत बोला गया है, हाँ, और बिरादरी के बारे में भी, बिरादरी हमारे जो के समाज बारे में भी गलत बोला गया है। वहाँ भी गलत बोला गया है। तो अभी चलिए, आई होप कि सारी चीजें अच्छी होंगी हमारे अच्छी समाज होंगी। के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाला जो भी कर रहा है वो अच्छा ही करता है। हाँ। तो नीरज भाई साहब, आपको पूरा सपोर्ट है इंस्टाग्राम से। भाई जितने भी वीडियोस आपके अकाउंट में आएगी, आप प्लीज, आपको रिक्वेस्ट है, आप सारी वीडियोस को चेक करिएगा। ये जो नीचे व्यूअर्स बैठे हुए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे भले लोग हैं। ये कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये जो नीचे बैठे हैं ये लोग, अच्छी बात इसीलिए है। ये लोग इतने लोग लाइव पे जुड़े हुए हैं। तो भाई जितने नीचे लोग लाइव पे जुड़े हुए हैं, ये लेडी ने आज तक का कितना, वो पुलिस कांस्टेबल को जो गालियां दी थी, वो वीडियो भी ये नीरज भाई साहब को भेजी जाए, ठीक है? तो वो सारी चीजें उनको एविडेंस के रूप में काम आएगी कोर्ट के अंदर, ठीक है? और नीरज भाई साहब, आप एफर्ट यही करना कि कम से कम इसको, है ना, मैं तो ज्यादा, चलो औरत है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ औरत जात की, लेकिन इसको, है ना, एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो अंदर जाना ही जाना है, ठीक है? क्योंकि ये सॉरी बोलने से क्या होता है भाई? तुम गाली दो, उसके बाद सॉरी बोल दो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं, कल जैसे वो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मैं सबके साथ हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी हाँ, धर्म का हो। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। मेरा काम है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। मेरे को पढ़ाया है, मेरे को ये चीज़ सिखाई है कि भी समाज में रह के समाज के लोगों की हेल्प की सही जाती है। बात है। किसी के पास 4 रुपए ज़्यादा है, किसी के पास 4 रुपए कम है, तो ये नहीं है हाँ, कि जिसके पास ज़्यादा है आप उसकी हेल्प करो, जिसके पास कम है उसकी भी हेल्प करो। दूसरी बात ये है कि कल जैसे मैं इसका लाइव देख रहा था, तो इसका कोई दोस्त था, इसको बार बार बोल रहा था कि आप सॉरी बोल दो। इसने सॉरी नहीं बोला एक बार भी, हाँ, इसने ये बोला कि और लोग भी तो बोलते हैं, और लोग भी तो, मतलब ये तो ये दिखा रहे हैं कि मैं तो बोलते ही बोलते, मेरे साथ के और भी लोग बोलते हैं इसी तरीके से। सही बात है। मतलब आप समझ के देखो ना एक बात, मतलब जो बंदा खुद ही बोल रहा है कि और भी तो लोग बोलते हैं, मैं जैसे आपको जानता नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप भी बोलते हो ये बात? देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, एक इन्फ्लुएंसर का जो फर्ज होता है ना, वो समाज में अच्छा मैसेज देना। देखिए, जैसे पनोड़ी भाई हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी की शादी है, किसी का ट्रीटमेंट है। मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, जानवरों का इलाज कराते हैं, सुरक्षा करते हैं, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैसेज देता है। इस तरह का मैसेज अगर हम समाज के अंदर देंगे तो कितनी कुरीति, कितनी बुराई फैलेगी, कितना दंगे होंगे, देश को बांटने वाली बात होगी, समाज को अभी बांटने वाली रिसेंटली में आपने देखा कि हरियाणा के नूह में कितना बड़ा दंगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना बड़ा, अभी अब असम देखो, असम में क्या चल रहा है यहाँ, बुरा। मतलब ऐसे गलत एलिमेंट्स ही तो पूरे देश को खराब कर रहे हैं। वो नहीं, सही बात है। ये छोटी चिंगारी आग लगाती है, पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता, ठीक है? मतलब, और उसने जैसे बोला है ना, मैं तो यहाँ पे देखो अपना ज्यादा मुंह खोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? वरना एक उस, बात को बार बार रिपीट करना, अभी तो सब लोगों को पता ही चल गया है। बाकी का हाँ, कल मेरे को एक चैट उसमें लाइव में ये भी देखने को मिला था कि उसने मेरी कंप्लेंट तो की है, मगर मेरा पेज तो शेरनी के नाम से है। मैंने उसमें सब चीज मेंशन की, मैं भी एडवोकेट हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पागल हूँ, तो हाँ, वो सब चीज मैंने मेंशन की है। राइट। बाकी का किसी को भी मेरी हेल्प की जरूरत हो, लीगली या फिर किसी भी तरीके की, मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। भाई, ये नीरज भाई साहब है, बहुत ही अच्छे मतलब इंसान है, कम्युनिटी को हेल्प करते हैं। तो जितनी भी वीडियोस है उनको भेज दो, उनको मतलब के एविडेंस के रूप में काम आएगी, ठीक है? तो नीरज भाई साहब, लाइव पे आने के लिए आपका बहुत ही बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। एंड आगे जो प्रोसेस होगी वो आप ऐसे लाइव पे आके जनता को बताते रहें। जरूर, मैं जनता जो भी बेस्ट होगा वो मैं आपकी लाइव पे आके बताऊंगा। आप सबको नमस्कार, गुड नाइट। या थैंक यू सो मच नीरज भाई, लाइव पे आने के लिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलो ठीक है, ओके सूफी भाई, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ओके मैं बाय। जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना भाई।